नमस्कारम। आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण में ब्लड मून चंद्रमा क्या है और किस इंडियन वैज्ञानिक ने इस रहस्य को जाना, और इसके साथ साथ इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं, थोड़ा सौर मंडल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। सौर मंडल में सूर्य केंद्र में होता है और उसके परिक्रमा उसके ग्रह करते हैं, और सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि प्राकृतिक है। तो अब हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या है। चंद्र ग्रहण के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि जब सूर्य की किरणें ही सभी ग्रहों को प्रकाश देती हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य की किरणें डायरेक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ती हैं, बल्कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और इस चंद्र ग्रहण के लिए ये जरूरी है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो, और इसके लिए ये आवश्यक है कि पूर्णिमा का ही दिन हो। तो ये चंद्र ग्रहण की बात हुई। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पृथ्वी का आकार और सूर्य और चंद्रमा का आकार कैसा है। तो चंद्रमा का साइज और परिधि मतलब उसका पूरा सरकमफ्रेंस, इसको भी देखेंगे कि चंद्रमा का आकार सबसे छोटा है, पृथ्वी का उससे बड़ा, और सबसे बड़ा सूर्य है। चंद्रमा का जो कक्ष है वो कक्ष एक अंडाकार शेप में है, और इस कक्ष में रहते हुए वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा का कक्ष अंडाकार होने के साथ साथ चंद्रमा का कक्ष पृथ्वी के कक्ष की अपेक्षा 5.1 डिग्री झुका हुआ है। तो यही एक कारण है जिसके कारण ग्रहण होते हैं, नहीं तो ग्रहण भी नहीं होता। अब हम और जानेंगे कि चंद्रमा का कक्ष और पृथ्वी का कक्ष ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। जब ये परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। जब ये ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको असेंडिंग नोड कहते हैं, और जब ये नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको डिसेंडिंग नोड कहते हैं। असेंडिंग नोड को ही उत्तर बिंदु और डिसेंडिंग नोड को दक्षिण बिंदु कहते हैं। और हमारे मैथोलॉजी में इस उत्तर बिंदु को ही राहु कहा गया है, और दक्षिण बिंदु को केतु कहा गया है। और इसकी कथा हम पौराणिक कथा हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये जान गए कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों से ही जब लाइन में आते तभी एक ग्रहण का योग बनता है, और चंद्र ग्रहण का योग तभी होता है जब चंद्रमा पर छाया पृथ्वी की पड़ती है, मतलब पृथ्वी बीच में आ जाती है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। अब हम जानेंगे कि क्यों आज चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और चंद्रमा को बताया गया है कि ब्लड मून दिखेगा, सभी चंद्र ग्रहण को देखेंगे। तो आज के दिन चूंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा, और चंद्रमा जिस कक्ष में लगाता है वो अंडाकार शेप है, तो चंद्रमा कभी पृथ्वी के पास आ जाता है और कभी दूर हो जाता है, क्योंकि अंडाकार शेप में है उसका कक्ष। और पृथ्वी भी चंद्रमा के कक्ष के सेंटर में नहीं है, तो इसलिए कभी कभी चंद्रमा बहुत नजदीक आ जाता है पृथ्वी के, और कभी बहुत दूर हो जाता है। तो आज जो 7 सितंबर 2025 है, उसमें चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब है, और वो 7 गुना जो यूजुअली दिखाई पड़ता है उससे आज 7 गुना बड़ा दिखाई पड़ेगा। और आज हम अभी और डिस्कस करते हैं कि ये ब्लड मून क्या है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं और चंद्रमा पे पहुंचती हैं। चूंकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्रमा पर किरणें नहीं पड़ पाती हैं। तो जो रेड, वायलेट, ब्लू सभी लाइट्स हैं, तो उसमें से जो वायलेट और ब्लू वगैरह और सारी लाइट सब स्कैटर्ड हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। लेकिन जो रेड लाइट है वो
चंद्रमा पर जाती है, क्योंकि चंद्रमा का साइज छोटा है और पृथ्वी का साइज बड़ा है। तो पृथ्वी के साइड साइड, मतलब चंद्रमा जो सूर्य की किरणें पड़ी तो वो सूर्य की किरणें पृथ्वी के साइड साइड से होते हुए वो चंद्रमा तक पहुंच जाती हैं। और रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और वो पेनिट्रेटिंग होती हैं, तो वो रेड लाइट चंद्रमा पर पहुंच जाता है, इसलिए चंद्रमा पूरा रेड दिखाई पड़ता है। तो ये फुल मून के दिन ही होता है, और जब चंद्रमा काफ़ी क्लोज हो जाता है पृथ्वी के तभी ये दिन आता है, तो वो ब्लड मून है। आज 7 सितंबर को ये ब्लड मून की प्रक्रिया होने वाली, जिसको सभी खगोलीय दृष्टि से बड़ा अच्छा मान रहे, सभी देखने जाएंगे। तो चंद्र ग्रहण को जैसा वैज्ञानिक बताते हैं कि इसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, पर सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किस वैज्ञानिक ने किया। आर्यभट्ट जी थे, जिन्होंने कि 499 AD में बताया कि ये जो इसके पहले, उनके समय से पहले मान्यता थी कि सूर्य को कोई राक्षस निगल जाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन उन्होंने ही पहली बार, एक इंडियन गणितज्ञ ने ही पहले बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण एक पृथ्वी और चंद्रमा की छाया ही है। उन्होंने ही सबसे पहले ये बात खोज की, उन्होंने ये बताया, उन्होंने इस बात को रद्द किया, मतलब जो धार्मिक दृष्टि से जो मान्यताएं थी कि राहु केतु निगल जाते हैं, उन्होंने इसको, उसके बाद लोग जानने लगे कि वैज्ञानिक कारण क्या है। उन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने बिहार के एक गांव में, एक सन टेम्पल में उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जिसमें उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया था। तो सभी इस बात को पुष्टि हो गई कि परावर्तित सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह को प्रकाश मिलता है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण भी यही है कि चंद्रमा और पृथ्वी की शैडोज है। तो ये और इसके हम ये भी जानेंगे कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पौराणिक मान्यता के अनुसार ये बात थी कि राहु और केतु नाम के 2 राक्षस थे। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रथ निकले थे, तो एक अमृत कलश निकला, तो उस अमृत कलश को में अमृत था, तो उसको पाने के लिए राक्षस, देवताओं और असुरों में होने लगा कि किसको मिलेगा। तो विष्णु जी मोहिनी का रूप लेकर के आए और वो अमृत बांटने लगे। तो देवताओं की एक पंक्ति थी और असुरों की एक पंक्ति थी। देवताओं की पंक्ति में एक स्वर भानु नाम का राक्षस बैठ गया, छल करके बैठ गया और वो अमृत पा गया। इस बात को पहचान लिया सूर्यदेव और चंद्रदेव ने। जब चंद्रदेव सूर्यदेव ने पहचान लिया तो उन्होंने विष्णु जी से इस बात को बता दिया, जिससे विष्णु जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपना जो चक्र था, सुदर्शन चक्र, वो चला दिया और उस स्वर भानु नाम के राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया, और यही सिर राहु बना और धड़ जो है वो केतु बना। तो ऐसी मान्यता है कि सिर जो राहु बना, ये और केतु, राहु और केतु, यही चंद्र और सूर्य ग्रहण के कारक हैं। मतलब मान्यता ऐसी है कि ये सूर्य को और चंद्र को निगल जाते हैं। तो ये मान्यता धार्मिक मान्यता है, मतलब ये ऋग्वेद में भी ऐसा वर्णन है। खैर, ये तो पौराणिक कथा की बात हुई। अब हम इस पूरी चर्चा से ये समझ पाए कि विज्ञान हमें बताता है कि कारण क्या है, किसी चीज़ का तर्क बताता है, और जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं वो हमें देती हैं संस्कार, और कथा बताती है संस्कार, और हमें उस बात पर अमल करना है कि नहीं करना, ये तो हमें जानना ही चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको कृपया आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रा